आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। डायल 100 में आज बात सबसे पहले कुछ शातिर की, जिसने लोगों से कुछ इस तरह से ठगी की वारदात को अंजाम दिया कि पहली बार में ना तो पीड़ित समझ पाए और ना ही पुलिस। ये वो शातिर था जिसने कई नामी कंपनियों से पब्लिक सेक्टर की कंपनी सी डॉट का कर्मचारी बनकर लाखों का सामान खरीद लिया, और जब उनकी रकम देने की बात आती तो हो जाता था वो फरार। लेकिन जब वो पुलिस गिरफ्त में आया तो उससे पूछताछ के बाद खुला गुनाह का एक और राज। दिल्ली से रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स है दीपक, जो खुद को सी डॉट कंपनी का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बताकर कई बड़े उद्योगपतियों को लगा चुका है लाखों का चूना। ये शातिर ठग अपने हाई प्रोफाइल रहन सहन से और बातों के तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाकर कई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों से संपर्क कर उनसे उनके बताए रेट पर काफी सामान इकट्ठे कर लेता था, और जब रकम देने की बारी आती तो ये बड़े ही शातिराना अंदाज में गायब भी हो जाता था। लंबे वक्त से एक तरफ पीड़ितों को इस शख्स की तलाश थी, तो इलाके की पुलिस भी इन बदमाश के ठिकानों को खोज रही थी। आखिर क्या थे इसके गुनाह, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उन लोगों की भी सुन लिया जाए जो इसके शिकार हुए थे। ये अपने आप को क्लेम करता था मैं सी डॉट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। सी डॉट हैपन्स टू बी PSU ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम। इन लोगों का महरौली के अंदर दफ्तर है। हाँ, पहले सबसे पहले इन्होंने हमें ईमेल के ऊपर इंक्वायरी भेजी, हमने उसको रिप्लाई करा, आपने उसमें मोबाइल नंबर दिया था, इसने हमें मोबाइल के ऊपर कॉन्टेक्ट करा कि कॉल्ड अस टू देयर ऑफिस। हम इनके ऑफिस में गए, सिक्योरिटी को बोला तो उन्होंने अंदर रिसेप्शन पे भेज दिया। रिसेप्शन पे इन लोगों को मीटिंग के लिए उन्होंने केबिन बनाए हुए हैं, वहाँ केबिन में बैठे, वहाँ भी मीटिंग करी और बोले जी जो इंक्वायरी तो थोड़ी सी हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो हमने ठीक है, बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर दे, बड़ी क्वांटिटी दे देंगे। तो बोले जी 30 दिन की हमारी पेमेंट है, माल जो आपको बिल्कुल ओरिजिनल देना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। मैंने माल डिलीवर करता 7 जनवरी को, और मैंने माल डिलीवर करता इनसाइड कैंपस के अंदर, और वो शख्स मुझे अपने कैबिन में ले गया था 2nd फ्लोर पे। वहाँ पे अजय कुमार नाम की नेम प्लेट भी लगी हुई थी, उसने वहाँ हमें बताया भी, और वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। उसने कहा कि मैं यहीं बैठता हूँ, ये मेरा ऑफिस है, मेरा चैम्बर है। मैं ठीक है सर। फिर उसने हमें कैंपस घुमाया, फिर हमें नीचे ले गया वो, और रिसेप्शन पे भी उसने जितने भी हमारे स्टाफ थे, गार्ड थे, सबने कहा कि ये अजय कुमार है, हम इन्हें जानते हैं, आप इन्हें माल दे दीजिए, सारा काम यही करते हैं। जहाँ पर सामान दिया वो गेट नंबर 4 उनका स्टोर डिपार्टमेंट था, उसी के गेट पे सबने सामान दिया है। उसके बाहर पहले एक सिक्योरिटी पोस्ट है, उसको पार करके उनके रजिस्टर में डाटा एंट्री करके सब लोग अपनी गाड़ी से अंदर गए, और वो सारा रिकॉर्ड है वहाँ पर। फ़ोन की इनकी फुटेज के ऊपर सबके नंबर मिल गए हैं कि सबसे इन्होंने बात की है।
दरअसल सी डॉट कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर इस शातिर ने अपने गोरख धंधे का जाल फैलाकर कई लोगों से एक साथ संपर्क साधा हुआ था और फिर जब ये इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर फरार हो गया तो सप्लायर्स ने अपने दिए सामान के पैसों के लिए सी डॉट कंपनी में संपर्क करते तो उन्हें पता चला कि ऐसा कोई ऑर्डर कंपनी की तरफ से दिया ही नहीं गया था। जिसके बाद मेहरौली थाने में एक के बाद एक आ रहे पीड़ितों ने दिल्ली पुलिस की भी नींद उड़ा दी। बस फिर क्या था, पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू की और फिर ये शातिर ठग चढ़ गया पुलिस के हाथे। इसको गिरफ्तार कर पुलिस ने अब तक 90% माल तो बरामद कर लिया है, लेकिन पुलिस इसके जरिए की गई अन्य ठगी की जांच के लिए इससे पूछताछ में जुटी हुई है। ये एक क्वालिफाइड इंजीनियर है। इसने उत्तराखंड में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल में इसने डिप्लोमा कर रखा है और ये होने के नाते ये ऑटोमेशन, जो टेलीमैटिक्स का ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का ये एक एक्सपर्ट की तरह है, इसको काफ़ी कुछ चीज़ें पता है। तो ये सीडॉट के साथ पहले से जुड़े होने के कारण उनके कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे सामान और कॉन्ट्रैक्टर का काम करते समय सीडॉट के बारे में इसको काफ़ी कुछ जानकारी हो गई थी। तब ये सीडॉट का ही एक लेटर हेड यूज़ करके इसने सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट किया और सप्लायर्स को भरोसा दिया। उनसे मुलाकात भी वो सीडॉट के ऑफिस में किया करता था शनिवार के दिन। पुलिस ने जब इस शातिर से पूछताछ की तो एक और राज सामने आया और वो ये कि ये शातिर 2 साल पहले बैंक डकैती मामले में भी पुलिस के हाथे चढ़ चुका था और उसी मामले के पेशी भुगतने ये कोर्ट पहुंचता था, जहां से इसे गिरफ्तार किया गया। हमारे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद पता चला कि वो गाजियाबाद के इलाके में वहाँ के आसपास कहीं पे उसका ठिकाना हो सकता है। हमें सूत्रों से पता चला कि इसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक मुकदमा है। मुरादनगर इलाके में इसने पहले एक बैंक में रबरी करने की कोशिश की थी, तो उस केस का डेट अटेंड करने के लिए वो गाजियाबाद कोर्ट में आता रहता था। गाजियाबाद कोर्ट से उसके नेक्स्ट तारीख को पता करके हम वहाँ पे एक ट्रैप लगाए। जैसे वो कोर्ट में आया था अपने तारीख में पेश होने के लिए, उसको दबोच लिया गया। बहरहाल अब पुलिस ने इससे वो माल भी बरामद कर लिया है जो शातिर ने ठगा था। वहीं अब पुलिस को उम्मीद है कि इस बदमाश से जुर्म के और भी राज खुल सकते हैं और उनके बारे में अभी तफ्तीश का दौर जारी है।